नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमाण। मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। तर्क संहिता के इस उद्देश्य प्रकरण में आपने पृथ्वी पढ़ा, जल, तेज, वायु इत्यादि को पढ़ा, जिसमें नित्य और अनित्य इन दोनों की चर्चा की गई थी। क्या है? पृथ्वी, तेजो, वायु, इन चारों का परमाणु नित्य है और कार्य रूपी जो पृथ्वी है, वायु है, जल है, तेज है, ये सब अनित्य है। लेकिन यहाँ पर आकाश निरूपण बता रहा है ये नित्य है, हमेशा के लिए नित्य, इसमें अनित्यता नहीं रहती है। ठीक है, बोला है शब्द गुणकम आकाशम। लक्षण करें शब्द गुणकम आकाशम। शब्द गुण वाला जो है उसको आकाश कहते हैं। आकाश चतुर्विंशति गुणा, जो 24 गुण है, 24 गुणों में से केवल एक गुण आकाश में रहता है, वो है शब्द। शब्द गुण वाला आकाश है। तच्च एकम, वो एक ही है और विभु है, नित्य है। तच्च एकम, वो आकाश एक है, विभु है और नित्य है। विभु इत्यादि के बारे में चर्चा कर दीपिकाकार कह रहे हैं कि आकाशम लक्ष्यति, आकाश का लक्षण करें शब्द गुणकम इति, शब्द गुण वाला आकाश है। ननु आकाशम अपि पृथिव्यादिवत नाना नित्यः। मतलब आकाश वास्तव में, आकाश भी, मतलब प्रश्न कर रहे हैं कि वास्तव में क्या आकाश भी पृथ्वी की तरह नाना प्रकार के हैं? जैसे पृथ्वी नित्य पृथ्वी परमाणु रूपा, फिर अनित्य कार्य रूपा, फिर कार्य रूपा पृथ्वी भी शरीर, इनके जल इत्यादि के भेद से अनेक प्रकार की हो जाती है। कह रहे हैं कि पृथ्व्यादिवत, यानी कि पृथ्वी, अब तेज, वायु, इनकी तरह आकाश भी क्या नाना प्रकार का है? बोले नेत्या, नहीं है, ऐसा नहीं है। तच्च एकम, आकाश एक ही है। भेदे प्रमाणा भावाद इत्यर्थ, मतलब प्रमाण इत्यादि के भेद से। एकत्वाद एव सर्वत्र उपलब्धेर विभुत्वम अंगीकर्तव्यम इति आहा। मतलब एकत्व होते हुए वो सभी जगह उपलब्ध है। यानी कि आकाश कहीं भी जाएंगे, आप ऊपर देखेंगे तो आकाश दिखेगा, सभी जगह पर विद्यमान होने के कारण वो विभु है, ऐसा मतलब अंगीकर्तव्य में ऐसा स्वीकार किया। अब विभु किसे कहते हैं? कहते हैं कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। इसको आप याद कर लीजिएगा कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, जिसका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग हो उसको विभु कहते हैं। क्या? जिनका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग हो उसको विभु कहते हैं। अब मूर्त द्रव्य किसे कहते हैं? परिच्छिन्न परिमाणत्वम परिच्छिन्न परिमाणत्वम मूर्तत्वम अथवा क्रियावत्वम मूर्तत्वम, ऐसा कह सकते हैं। क्या है? यहाँ पर मूर्तत्वम भी लिख दे रहे हैं। परिच्छिन्न परिमाणत्वम मूर्तत्वम अथवा क्रियावत्वम मूर्तत्वम, इन दोनों को आप कह सकते हैं। यानी कि जो क्रियावान हो उसको मूर्त कहते हैं, अथवा जिसका परिमाण सीमित हो उसको मूर्त कहते हैं। यानी क्रियावत्वम मूर्तत्वम, जो क्रियावान हो उसको मूर्त कहते हैं। अब क्रियावान कहने कौन कौन है? पृथ्वी है, अप है, तेज है, पृथ्वी, अप, तेज और वायु है और मन है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, मन, ये पांचों क्रियावान है, इसलिए पांचों मूर्त हैं। और इन पांचों का संयोग जिनके साथ रहता है उसको विभु कहते हैं। यानी कि आकाश में पृथ्वी भी है, अप भी है, तेज भी है, वायु भी है और मन भी है। ठीक है, इन पांचों का, इन जो पांचों मूर्त द्रव्य हैं, मूर्त द्रव्य को विभु कहते हैं। और आकाश का विभु है, यानी कि इनका उनके साथ संयोग है। न्याय बोधनी में करें आकाशम लक्ष्यते शब्द गुण कम इति, तत्र गुण पदम आकाशे शब्द एव विशेष गुणाः इति द्योतनाय न तो अति व्याप्ति वारणाय। आकाश में जो शब्द, ये शब्द दिया गया, शब्द, इस पद का जो प्रयोग किया गया है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं गुणकम आकाशम, गुण वाला आकाश है। गुण वाला आकाश कहते हैं तो गुण कितने हैं? 24 गुण है, और 24 गुण आकाश में रह नहीं सकते, इसलिए अति व्याप्ति हो जाती। इसलिए यहाँ पर शब्द गुणकम शब्द ये कहा गया। शब्द जो इस पद का प्रयोग किया गया है ये उसके गुण का द्योतन करने के लिए किया गया है, न कि अतिव्याप्ति वारण है, अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए। समवायेन शब्दवत्वम मात्रस्य सम्यक्त्वात् तच्च एकम, वो एक ही है। अनेकत्वे मान भावाद इति, अनेकत्व जो होता है, जैसे अनेक प्रकार के आकाश देखते हैं, कर्ण विवर रूपी आकाश, ठीक है, मुख रूपी आकाश, नासिका के छिद्र रूपी आकाश, ये जो आकाश दिखते हैं, जब बोतल का जो ढक्कन, उसमें जो स्पेस, आकाश मतलब क्या होता है? स्पेस, जगह, ठीक है, कोई भी होल, उसको आकाश कहते हैं। तो इतने प्रकार के जो आकाश दिखते हैं वो भाना, मतलब केवल वो भ्रम मात्र है। ठीक है, आकाश एक ही है, बाकी जो आकाश देखते हैं, कर्ण विवर रूपी आकाश इत्यादि जो आकाश है, केवल भ्रम मात्र है। विभूति, विभु को बता रहे हैं, सर्वमूर्त द्रव्य संयुक्तम विभुत्वम,
बताया। फिर मूर्तत्वम क्रियावत्वम, मूर्त किसे कहते हैं, क्रियावान जो है उसको मूर्त कहते हैं। पृथ्व्यप तेजो वायु मनान से मूर्तानी, पृथ्वी अप तेज वायु और मन ये पांचों मूर्त हैं। ठीक है, पृथ्व्यप तेजो वायवा काशेति पंचकम भूत पद वाच्यम भूतत्वम नाम बहिः इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम। जो पंच महाभूत हमारे कहे गए, पंच महाभूत में कौन कौन से आते हैं, पृथ्वी अप तेज वायु और आकाश। पृथ्वी तेजो वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं। और मूर्त द्रव्य कितने हैं, पृथ्वी तेजो वायु और मन। ठीक है, तो इन तीनों का आकाश के साथ, इन पांचों का आकाश के साथ संयोग है, इसलिए मूर्त है, इसलिए इसको विभु कहा गया। आकाश क्या है, विभु भी है और पंच महाभूत में भी आता है। नित्य को, नित्य तो आपको पता ही है, त्रैकाला बाधितत्वम नित्यत्वम, जिनका तीनों काल में अभाव हो, जिनका तीनों काल में अबाध हो, जिनका जो तीनों काल में अबाधित हो उसको नित्य कहते हैं। ठीक है, पदकृत में कहते हैं शब्देति, शब्दो गुणो यस्य, शब्द हो गुण जिसका उसको शब्द गुणक कहते हैं। ठीक है, असंभव वारणाय शब्द गुणो भयम, मतलब शब्द गुण, ये शब्द क्या है, गुण है। शब्द गुण होते हुए भी गुण इस पद का यह संग्रह किया गया, इस पद को लिया गया। जैसे शब्द क्या है, गुण है, गुण शब्द के विद्यमान होने पर भी गुण इस पद का प्रयोग किया गया। इन दोनों शब्द का एक साथ प्रयोग इसलिए किया गया कि असंभव दोष ना आए। यदि शब्दम आकाशम, शब्द वाला आकाश है, तो शब्द वाला आकाश, इसमें असंभव शब्द वाला आकाश कैसे हो सकता है, शब्द गुण वाला आकाश है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, इसलिए असंभव ना आ जाए, इसलिए असंभव नामक दोष ना हो, इसलिए शब्द गुणोभयम इन दोनों पद का प्रयोग किया गया। विभु इति, विभु को बता रहे हैं सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, जिनका सर्वमूर्त द्रव्य के साथ संयोग होता है उसको विभु कहते हैं। आगे फिर बता रहे कि यथा पृथिव्यादीनाम चतुर्णाम विभागो वर्तते तथा आकाशस्य नास्ति कथेति, मतलब जैसे पृथ्व्यादि जो चार हैं, पृथ्व्यादि चार कौन है, पृथ्वी अप तेज वायु, इनका जो विभाग है वैसे ही आकाश का विभाग नहीं है। तच्च एकम, वो एक ही है। आकाशस्य अनेकत्वे विभागे न किंचित प्रमाणम अस्ति, मतलब आकाश के विभाग का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, वो आकाश एक ही है। ठीक है, विभु है, नित्य है। नित्य बताया, नित्यंचा अस्य उत्पत्ति विनाशो नहीं भवता, नित्य होने के कारण इसका कोई उत्पत्ति विनाश नहीं होता है। ठीक है, आकाश की ना ही उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। ये सब किसके मत में है, ये सब न्यायिकों के मत में है। ठीक है, वेदांत के मत में, आदि श्रुति वेद इत्यादि के मत में ये सब नहीं है। यद्यपि उपाधि भेदेन घटाकाश मठाकाश इत्यादि भेदा दृश्यन्ते, यानी कि उपाधि के भेद से घट रूपी आकाश, मठ रूपी आकाश इत्यादि आकाश दिखाई देते हैं। यद्यपि तथापि नयो वास्तविको भेदा, वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, सर्वम अपि एकम आकाशम एव, सभी जो आकाश है वो एक ही आकाश है। वो अन्य जैसे वायु एक ही था, प्राण वायु एक ही था, लेकिन वो अपान, उदान, व्यान इत्यादि के रूप से 5 प्रकार के दिखते हैं, अन्य उपाधि के भेद से अलग अलग प्रकार से दिखते हैं, वैसे है एक ही। ऐसे ही आकाश भी एक ही है, उपाधि के भेद से ये अलग अलग रूप को प्राप्त करते हैं। ननु आकाश काल दिक आत्मा मनासे नित्यानि इति नैयायिकानां मतम, यानी आकाश काल दिक आत्मा मन ये नित्य है। ये किसके मत में है, नैयायिकों के मत में है। ठीक है, पृथ्वी जल तेजो वायु नित्या नित्याश्च, और पृथ्वी जल तेज वायु नित्य भी है और अनित्य भी है। फिर आगे बता रहे तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, मतलब फिर परंतु वेद ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः, यानी कि परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। क्या परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्नेरापः, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल की उत्पत्ति हुई है। और अभ्या पृथ्वी, यानी कि अभ्या यानी कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इत्यादि उपनिषत्सु आकाशस्यापि परमात्मनः सकाशात् उत्पत्ति कथ्यते, यानी कि ऐसा उपनिषद भी आकाश का परमात्मा के साथ उत्पत्ति ऐसा कहता है। यानी कि सबसे पहले परमात्मा से, नित्य कौन है, परमात्मा। जैसे परमात्मा नित्य है तो परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ वो आकाश इत्यादि भी नित्य है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, ऐसा भी कहा गया है कि आकाश की तरह सभी नित्य है।
ठीक है, इत्यादि श्रुतौ, ऐसा वेद में कहा गया है। फिर बता रहे हैं आकाशस्यापि सर्वगतत्वेन नित्यत्वेन च परमात्मोपमानत्वेन वर्णनात् नित्यमपि व्यवहारिकम पारमार्थिकम चेति बोद्धव्यम। यानी कि आकाश का सर्वगत होने के कारण, यानी कि जहां भी जाओ ऊपर देखो तो आकाश दिखता है, आकाश का सर्वगत होने के कारण, नित्य होने के कारण, परमात्मा के साथ उत्पत्ति होने के कारण इत्यादि वर्णन से यह पता होता है कि आकाश नित्य भी है अनित्य भी है। व्यवहारिक रूप में नित्य है और पारमार्थिक रूप में अनित्य है। पारमार्थिक यानी कि परमात्मा की जहां पर बात आती है वहां पर आकाश इत्यादि ये सब अनित्य हो जाते हैं। पारमार्थिकम तो चिद चिदीश्वरान विहाय सर्वम अनित्यम। पारमार्थिक भेद से अगर यदि देखा जाए तो चिद चिदीश्वरान विहाय, परमात्मा को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। चिद चिदीश्वर यानी कि हमारे आत्मा के भी जो ईश्वर हैं, ऐसे चिद चिदीश्वर भगवान विष्णु के अलावा सब कुछ अनित्य है। व्यवहारिकम तो पृथ्वी जल तेज वायु नाम परमाणु आकाश काल आत्मा मनांति नित्यानि। यानी कि व्यवहारिक रूप में क्या है, पृथ्वी तेज वायु इनके परमाणु नित्य हैं और आकाश काल आत्मा मन ये पांचों स्वतः नित्य हैं। इत्यादि नित्य अनित्य का भेद ये व्यवहारिक है, ना कि पारमार्थिक। तद इतराणि अनित्यानि इति नैयायिकैः स्वीकुर्वन्ति। यानी कि इससे जो अलग नित्य और अनित्य सब न्यायिक ही सिद्ध करते हैं। अतः आकाशस्य नित्यत्वम व्यवहारिकम न तो पारमार्थिकम। यानी कि आकाश आदि जो आकाश काल दिक् आत्मा मन ये जो नित्य कहे गए हैं ये व्यवहारिक है, ना कि पारमार्थिक है। पारमार्थिक रूप में परमात्मा के अलावा सब कुछ अनित्य है, केवल परमात्मा ही नित्य है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, ना कि आकाश से परमात्मा। ठीक है, ऐसा हमको समझना चाहिए। आगे कल काल दिक् आत्मा इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।